ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक प्रेरक कहानी जो कि पंचतंत्र से ली गई है। कहानी का नाम है धूर्त सियार। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। सुंदर वन में एक ऊंट और एक सियार आपस में दोस्त थे। एक बार सियार के मन में शरारत सूझी। वह बोला, ऊंट भाई, पास में एक खरबूजे का खेत है, चलो आज वहाँ दावत उड़ाएं। मेरा भी बहुत मन है कि मैं खरबूजे खाऊं। ऊंट चलने को राजी हो गया। खेत में जाकर दोनों खरबूजे खाने लगे। सियार का पेट जल्दी भर गया, मगर ऊंट अभी खरबूजे खाने में मगन था। खरबूजे खाकर सियार वहीं पेड़ के नीचे बैठकर गाना गाने लगा। हुआ 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 हुआ। अरे मित्र सियार, यह क्या करते हो? खेत का मालिक आ जाएगा अगर तुम ऐसे हुआ हुआ करके गाने गाओगे। अरे मित्र, क्या करूं? मुझे खाने के बाद गाने की आदत है। अगर गाना नहीं गाऊंगा तो मेरे पेट में दर्द होने लगेगा। यह कहकर वह फिर से गाने लगा। तभी खेत का मालिक वहां आ गया और ऊंट को खरबूजे खाते देखकर लाठी लेकर उसे पीटने लगा। उसे पीटते देखकर सियार वहां से 9-2-11 हो गया, यानी कि भाग गया। ऊंट भी किसी प्रकार अपनी जान बचाकर वहां से भागा। कुछ देर में वह जंगल में पहुंचा तो वहां एक पेड़ के नीचे बैठा सियार उसे देखकर हंसने लगा। ऊंट कुछ नहीं बोला। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। ऊंट ने सोच लिया था कि सियार से बदला तो मैं जरूर लूंगा। एक दिन उसने सियार से कहा, चलो दोस्त, नदी की सैर करने चले। सियार ने बताया कि मुझे तो तैरना नहीं आता है। यानी कि सियार ने ऊंट से कहा कि मुझे तैरना नहीं आता है। तो ऊंट बोला कि तुम मेरी पीठ पर बैठकर जाना। सियार राजी हो गया। वह ऊंट की पीठ पर बैठ गया तो ऊंट उसे लेकर गहरे पानी में जाकर डुबकी लगाने लगा। अरे ऊंट भाई, क्या करते हो? मैं पानी में बह जाऊंगा। ये बात सियार ने ऊंट से कहा। यानी कि सियार ने अपना डर दिखाया कि अगर इस तरह से तुम डुबकी लगाओगे ऊंट भाई, तो मैं तो पानी में बह जाऊंगा। ऊंट ने कहा, बहो या रहो, मुझसे तो पानी देखकर तैरे बिना रहा नहीं जाता। और यह कहकर ऊंट ने फिर डुबकी लगाई। इस बार पानी का झोंका आया और उस पानी के झोंके में सियार बह गया। वह चिल्लाकर ऊंट को पुकारने लगा, मगर ऊंट ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। स्वार्थी, मक्कार और धोखेबाजों का ऐसा ही अंत होता है। तो पंचतंत्र की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए और मित्रता सच्चे दिल से निभानी चाहिए। तो आशा है आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मैं फिर आऊँगी किसी नई प्रेरणात्मक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।